हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चिंटू सुमन। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड एशे में से एक पॉल्यूशन, ठीक है। आज हमारा जो एशे है उसका मेन हेडिंग जो है वो पॉल्यूशन है, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन बहुत खास इसलिए है क्योंकि ये आप लोगों को बिहार बोर्ड के क्लास 12th में एक एशे पूछा जाता है, ठीक है। उसमें अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस एशे को बहुत ही आसानी से क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। चाहे वो निबंध हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का, आप दोनों भाषा में इसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लाइन बाय लाइन क्या कर दिया, प्रोवाइड आप लोग के लिए कर दिया, ठीक है। तो अगर देखें तो बिना समय गवाए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो है, अगर देखेंगे, पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ टुडेज वर्ल्ड। यानी बोला जाए तो प्रदूषण आज की दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से क्या है, एक है। अगर हम बात करें प्रदूषण का तात्पर्य क्या है, किसी भी जो वास्तविक कोई वस्तु है उसका दूषित हो जाना। जैसे अभी वर्तमान समय में देखिएगा जल बहुत ही ज्यादा क्या प्रदूषित है। अगर हम देखेंगे मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, वो भी धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही है। हवा जो है, वायुमंडल हमारा पूरी तरह से क्या है, प्रदूषित है, ठीक है। और खासकर अगर देखा जाए तो पूरे विश्व के 100 प्रदूषित शहरों में भारत का तो बहुत ही पहला स्थान है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, प्रदूषण के क्या कारण है, ये निबंध का मेन हेडिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन टूडेज वर्ल्ड। यानी आज के अगर दुनिया में देखा जाए, यानी आज प्रदूषण जो है आज की दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से क्या है, एक है। यानी प्रदूषण अगर देखा जाए बहुत ही एक क्रिटिकल इशू है हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा एक गंभीर समस्या। आगे बढ़ते हैं। इट अफेक्ट्स, एक सेकेंड जस्ट वेट अ सेकेंड। इट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, यह मन, अफेक्ट्स मतलब होता है प्रभावित करना। इट अफेक्ट्स, यह प्रभावित करता है। इट का प्रयोग यहाँ पर पॉल्यूशन के लिए किया गया। इट अफेक्ट्स, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहूंगा। इट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, यह मानव जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। एनिमल्स, पशु पक्षी, एनिमल्स यहाँ पर पशुओं को दर्शा रहा है, ठीक है। एनिमल्स, प्लांट्स, पौधों को, पेड़ पौधों को भी, एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट, और प्राकृतिक पर्यावरण को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है। तो अगला क्या हो गया कि इट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये एक तरह से देखा जाए तो प्रदूषण इन सभी चीजों को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे देखिएगा, पॉल्यूशन मीन्स, यानी पॉल्यूशन का मतलब है मेकिंग एयर, वाटर एंड लैंड इम्प्योर एंड हार्मफुल। हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक, इम्प्योर मतलब होता है अशुद्ध, ठीक है। यानी अगर किसी कारण से, लैंड मतलब भूमि, वाटर मतलब पानी, एयर मतलब हवा, ठीक है, और वो क्या बन जाए, पॉल्यूशन का तात्पर्य क्या है, तो प्रदूषण का अर्थ है कि हवा, पानी और भूमि अशुद्ध और हानिकारक बन जाए। यानी अगर हवा, पानी या फिर भूमि जो है अगर वो अशुद्ध हो जाए, हानिकारक हो जाए, तो हमारा एक तरह से क्या कहलाता है, प्रदूषण ही कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब होता है औद्योगिकरण, और रैपिड का मतलब बहुत तेजी से। यानी अगर हम देखें तो वर्तमान समय में देखने को मिलता है कि इंडस्ट्री का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्रदूषण भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव इंक्रीज्ड पॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि तेज औद्योगिकरण और शहरीकरण ने प्रदूषण को क्या किया है, बहुत हद तक बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय व्हीकल्स, यानी एयर पॉल्यूशन की बात करें, वायु प्रदूषण की अगर हम चर्चा करें, इसका कॉज मतलब कारण क्या है, व्हीकल्स यानी एक तरह से वाहन हो सकते हैं, फैक्ट्रीज कहने का मतलब कारखाने हो सकते हैं, एंड बर्निंग फ्यूल्स, अगर हम ईंधन को जलाते हैं तो इन सभी चीजों से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। वायु प्रदूषण का अर्थ क्या है कि हमारे वायुमंडल का प्रदूषित हो जाना, और ये कई कारणों से हो सकता है, जिसमें पहला जो कारण है वो व्हीकल्स है, ठीक है। पहले की तुलना में अगर आप देखिएगा तो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा क्या, हर जगह गाड़ियां चल रही है, जिसके कारण वहां से धुआं निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, बहुत सारी जो ऐसी धुआं है जो हमारे वायुमंडल के लिए क्या है, हानिकारक है। वही बात बोला जा रहा है। देखिए, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग फ्यूल्स, ये इन सभी के कारण क्या होता है, इन सभी के जलाने से प्रदूषण देखने को मिलता है। स्मोक्स एंड हार्मफुल गैस, यानी अगर हम बोले धुआं, स्मोक्स मतलब धुआं, एंड हार्मफुल गैस यानी हानिकारक गैस है, पोल्यूटेड द एयर वी ब्रीथ, यानी हमारी सांस की हवा को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। यानी जो हम लोग क्या कर रहे हैं,
अभी वर्तमान समय में हम लोग सांस ले रहे हैं, उसको ये बहुत हद तक क्या कर दिया है, प्रभावित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन के डिजीज, डिजीज मतलब होता है बीमारी, ठीक है, डिजीज लाइक अस्थमा एंड लंग इन्फेक्शन। अगर हम देखें वर्तमान समय में, तो एयर पॉल्यूशन यानी वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण ही, कि वायु प्रदूषण जो है वो दमा, यहाँ पर बोला गया डिजीज मतलब होता है बीमारी, तो यहाँ पर दमा और फेफड़े की बीमारियां पैदा करती है। तो एयर पॉल्यूशन ही वह कारण है जिसके कारण दमा और फेफड़े से संबंधित बीमारियों को सामना करना पड़ता है, ठीक है, आम जनता। वाटर पॉल्यूशन, ये हमारा एयर पॉल्यूशन था। वाटर पॉल्यूशन को देखिए, वाटर पॉल्यूशन occurs when waste is dumped into rivers and लेक्स, लेक्स मतलब झील होता है बच्चों, ठीक है, यहां पर देखिएगा, यानी जल प्रदूषण तब होता है जब कचरा नदी और झीलों में क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। यानी नदियों में क्या किया जाए, अगर हम कचरे को डाल दें, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो हमारी नदी ज्यादातर क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। चलिए अगला अगर हम समझे, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सेवेज मेक वाटर अनसेफ फॉर यूज, ठीक है, यानी औद्योगिक जो कचरा है वो सीवेज पानी को क्या करता है, उपयोग के अयोग्य बना देता है। यानी अच्छा पानी भी है, अगर उसमें बहुत सारे कल कारखानों से निकलने वाले कूड़े कचरे को उसमें बहा दिया जाए, तो हमारे लिए अगर देखा जाए तो वो एक तरह से क्या है, वो पानी पीने लायक नहीं बच पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूटेड वाटर हार्म्स aquatic animals and स्प्रीड्स डिजीज, स्प्रीड्स मतलब फैलाना होता है, ठीक है, डिजीज मतलब बीमारी। अगर हम बात करें कि प्रदूषित, पॉल्यूटेड वाटर प्रदूषित जो जल है, प्रदूषित पानी है, हार्म्स ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स यानी जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है और बीमारियां फैलाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर देखेंगे जिस तरह से क्या हो रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में इससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्लास्टिक, गार्बेज एंड केमिकल वेस्ट। अगर हम भूमि प्रदूषण की बात करें, इसका मुख्य कारण प्लास्टिक है, कचरे और रासायनिक अपशिष्ट से भी ये होता है, ठीक है। तो ये सभी कारणों से क्या होता है, भूमि प्रदूषण देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्लास्टिक वेस्ट टेक्स मैनी ईयर्स ऑफ टू डीकम्पोज, डीकम्पोज मतलब होता है विघटित हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि प्लास्टिक कचरे को नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं, यहाँ कई थाउजेंड्स ईयर भी लग सकते हैं, ठीक है। यानी जो प्लास्टिक ऐसा हमारा वेस्ट मटेरियल है जो कि क्या होता है, जल्दी डीकम्पोज नहीं होता, ठीक है। इसे गलाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जिस जगह पर ये अगर मान लीजिए खेत है, अगर उसमें प्लास्टिक कहीं पर मिल जाए तो वहां पर दोबारा पौधा भी जल्दी उग नहीं पाता, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि हमें प्लास्टिक का बहुत ही कम यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन कॉज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, यानी मनुष्य की जो गतिविधियां है ना, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मनुष्य की जो गतिविधियां है, ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन कॉज ऑफ द ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन। यानी अगर हम बात करें सभी प्रकार के प्रदूषण का मुख्य कारण मनुष्य गतिविधियां है, यानी मनुष्य क्या किया है, पूरे पृथ्वी को एकदम एक तरह से कहा जाए तो हर जगह प्रदूषण फैला रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर हिमालय में देखा जाए वहां तक जाके पहुंचा चुका है, पर्वतों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, ठीक है, हवा को गंदा किया जा रहा है। तो ये सभी का मुख्य कारण क्या है, प्रदूषण ही है, और ये सभी प्रदूषण जो होते हैं मनुष्य की गलती के कारण ही होते हैं। आगे बात करें, डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीज पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, यानी अगर बात करें कि वनों की कटाई, यहाँ इसका मतलब क्या होता है, देखिए फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, तो फॉरेस्ट से फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को लगाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों को काटना, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, ऑल्सो इंक्रीज और भी बढ़ाता है, ठीक है, ऑल्सो इंक्रीज पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, ठीक है। यानी वनों की कटाई प्रदूषण और पर्यावरण को क्या करती है बच्चों, असंतुलित बनाने का काम करती है, जिससे ये क्या होता है, असंतुलन हो जाता है। आगे देखिएगा, पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, यानी अगर हम देखें तो पॉल्यूशन का ये कारण है जिससे, यानी प्रदूषण का ये कारण है जिससे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो वैश्विक तापमान जो वृद्धि है, ठीक है, हमारे वायुमंडल का जो तापमान बढ़ रहा है उसका कारण भी एक प्रकार से क्या है, पॉल्यूशन है। और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण भी क्या है, पॉल्यूशन है। अगर हम बोले तो दो मेन फैक्टर अगर हम बात करें, एक तो ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा जो यहाँ पर बताया गया कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है, प्रदूषण के कारण देखने को
मिलता है और ये बहुत ही गंभीर समस्याओं में से एक है। टू कंट्रोल पॉल्यूशन वी मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, यानी टू कंट्रोल पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वी मस्ट टेक, हमें अवश्य उठाना होगा, वी मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, हमें अवश्य क्या होगा, कड़े कदम उठाने होंगे। ठीक है, इसको अगर हम प्रदूषण को कम करना चाहते हैं, ठीक है, हम अपने धरती को बचाना चाहते हैं तो हमें बहुत ही कड़े कदम उठाने होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सेव एनर्जी, यानी हम लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए और ऊर्जा को भी क्या करना चाहिए, बहुत हद तक बचाना चाहिए। ठीक है, अभी वर्तमान समय में छोटी भी चीज हो, हम ज्यादातर ईंधन का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, पानी को वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी सब कारणों से प्रदूषण बढ़ता है, जो कि आने वाले समय में इसका नुकसान आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, अगर प्लांटिंग ट्री यानी पेड़ों का वृक्षारोपण, पेड़ों को लगाना, हेल्प्स मदद करेगा, ठीक है, मदद करता है इन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मतलब घटाना, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। यानी एक तरह से अगर हम बात करें कि पौधों का, एक तरह से हम बोल रहे हैं कि पेड़ों को लगाना क्या करेगा, प्रदूषण को कम करने का एक साधन बन सकता है या मदद कर सकता है। वी मस्ट रिड्यूस, हमें कम करना होगा। ठीक है, रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट, यानी अगर हम बोलें कि हम कचरे को कम करना होगा, सबसे पहला तो वी मस्ट रिड्यूस, कम करना होगा। पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना चाहिए, हमें किसी भी पदार्थ का ऐसा कोई वस्तु बनाते हैं जिसका उपयोग बार बार किया जा सके। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक की थैली जो आती है उसको यूज एक बार किया जाता है, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है, जो कि क्या है, पर्यावरण के लिए एक हानिकारक है। ठीक है, तो एक ये भी हो सकता है। आगे देखिएगा, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, गवर्नमेंट मतलब सरकार, सिटीजन्स मतलब जो आम नागरिक हैं। ठीक है, मस्ट वर्क टुगेदर, दोनों को साथ में काम करना चाहिए। ठीक है, यानी सरकार और नागरिकों को मिलकर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो टुगेदर मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा टुगेदर मतलब क्या होता है, साथ में होता है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है। अ क्लीन इन्वायरमेंट, अ क्लीन इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी फ्यूचर, अगर हम बात करें कि स्वस्थ भविष्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। इन कंक्लूजन यानी निष्कर्षता हम क्या बोल सकते हैं, पॉल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो हम बोल सकते हैं कि निष्कर्ष, देखिए इन कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि पॉल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी प्रदूषण को एक तरह से देखा जाए, अगर हम निष्कर्ष में देखें तो मानव अस्तित्व के लिए क्या, अगर मानव का जो अस्तित्व बचाना है तो हमें प्रदूषण को नियंत्रित करना ही होगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा अगर चाहेंगे तो इसको कॉपी में लिख सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड एग्जाम में चांस है कि पॉल्यूशन पर आता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने एआई पर भी वीडियो बना लिया, चैनल को विजिट कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने करप्शन, इससे जस्ट पहला वीडियो मिलेगा वो करप्शन पर मिलेगा। उसके बाद जो आज का जो मेन हेडिंग है वो पॉल्यूशन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको थोड़ा सा अपने स्तर से तैयारी कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।